ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं नरेश अमेटा प्रातःकाल में आज प्रकाशित मुख्य खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। प्रथम पेज की लीड खबर है, असम और मेघालय का 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझ गया है। अमित शाह की मध्यस्थता से यह मामला सुलझा है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज असम और मेघालय के लिए 50 साल पुराना लंबित सीमा विवाद सुलझ गया है। विवाद के 12 में से 6 बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिसमें 70% मामला सुलझ चुका है। बाकी का भी जल्द ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यूक्रेन और रूस की युद्ध की बात करें तो आज 35वां दिन युद्ध का चल रहा है। अब धीरे धीरे रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ रहा है और युद्ध धीरे धीरे रुकने की ओर आसार लग रहे हैं। आखिरी स्टेज में यूक्रेन पर रूसी अटैक, कीव में सैन्य गतिविधि को कम करने पर राजी हुआ रूस। जल्द मिल सकते हैं पुतिन और जेलेंस्की। सरिस्का जंगल में भड़की आग, खतरे में 25 टाइगर। 15 घंटे में 20 किलोमीटर तक फैली आग, इसे बुझाने में लगाए सेना के 2 हेलीकॉप्टर। उदयपुर जिले में भी कई जगह जंगल सुलग रहे हैं, जिसमें जाडोल के जंगल पिछले 4 दिन से लगातार सुलग रहे हैं। यहाँ रणघाटी, पाबा, जम्बेरी, साडोल माता की नाल सहित जाडोल कस्बे के सामने आमजड़ महादेव के जंगलों में लगी आग। मंगलवार को भी जंगल में काफी तबाही हुई है। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पेज 2 की बात करें, सामाजिक खबर पृष्ठ 2 पर मिलेगी, जिसमें लीड खबर है, कानौड़ में 70 साल बाद निकलेगी गणगौर की सवारी। पालिका बोर्ड द्वारा गणगौर निकालने के निर्णय से खुशी का माहौल है लोगों में और महिलाएं चालो रे सखियां आपा बागा में चला गीतों के साथ इस गणगौर उत्सव को यादगार बनाने के लिए जुटी हुई है। इसी तरह अन्य सामाजिक खबरें भी इस पृष्ठ पर देख सकते हैं। पृष्ठ 3 की ओर देखें। पृष्ठ 3 पर मुख्य खबर है, असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के स्वागत के लिए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तलवार लहराने पर महाराष्ट्र के मंत्रियों असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पीएस में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पृष्ठ 3 की ही दूसरी खबर की ओर देखें। मुंबई के यात्रियों के लिए खुशखबरी वाली खबर है, जिसमें मेट्रो 2A और 7 को गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त आ गया है और CMRS ने हरी झंडी दे दी गई है। जल्द ही दोनों ही मेट्रो शुरू हो जाएगी। पृष्ठ 4 की ओर देखें। दंपति में झगड़ा, पत्नी के परिचित ने पति को घोंपा चाकू, बेटी की सतर्कता से बची जान। भीलवाड़ा जिले के यह घटना है। घरेलू मामले को लेकर पति पत्नियों के बीच में झगड़ा हुआ। पत्नी के परिचित को इतना नागवार गुजरा कि उसने रात को मकान में घुसकर सोए पति पर चाकू से हमला कर दिया। दूसरी खबर की ओर देखें। पिकअप की टक्कर से मां बेटी सहित 3 की मौत। एक बाइक पर 5 लोग सवार होकर जा रहे थे शादी में, बाप बेटे गंभीर रूप से घायल। पृष्ठ 5 की ओर देखें। प्रवासी बिल्डर की खुदकुशी मामले में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। वसई की यह घटना पिछले दिनों हुई, जिसमें प्रवासी बिल्डर राजस्थान के फतेहपुर बोरो की भागल निवासी किशन परमार, जो पिछले दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हैं और जांच जारी है। वहीं मुंबई की ही सामाजिक खबरों की ओर देखें। उपाश्रय के लिए बोलियों का आयोजन 10 को। कांदिवली संघ में नवनिर्मित उपाश्रय के लिए बोलियों का आयोजन 10 अप्रैल को रखा गया है। यह भी पृष्ठ 5 की विशेष खबरों में है। संपादकीय पेज की बात करें। सत्ता गंवाने की कगार पर इमरान खान, विवेक काटजू का यह विशेष लेख है, जिसमें उन्होंने लिखा है, चूंकि पाकिस्तानी सेना ने विपक्ष को यही संदेश दिया है कि वह अविश्वास प्रस्ताव मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसलिए उसका हौसला बढ़ा हुआ है। दूसरा लेख देखें। दक्षिणी शहरों की स्वच्छता से सीखें।
एस श्रीनिवासन का यह लेख है, जिसमें केरल तमिलनाडु में लोग पर्व त्योहार के समय अपने अपने कस्बों गांवों की ओर लौटते हैं और वह प्रकृति संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह लेख भी पठनीय है। संपादकीय में ही विधानसभा में हिंसा, बंगाल विधानसभा का यह लेख है और राजनीति के गलियारे भी पठनीय है। पृष्ठ 7 को देखें। काला ढूंढा गांव में अनाज निकालते करंट से बच्चे की मौत, उसका भाई झुलसा। यह घटना गंगापुर जिले की है। गंगापुर थाना क्षेत्र के काला ढूंढा में खेत पर करंट लगने से एक भाई की मौत हो गई, वह एक अन्य दूसरा भाई झुलस गया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। आईपीएल पर करोड़ों का सट्टा लगाते 5 पकड़े, 30 मोबाइल, 18,000 रुपए नकद, करोड़ों का हिसाब पकड़ा। आरोपियों में से 3 चित्तौड़ के और 2 गुजरात के रहने वाले हैं। 11 केवी विद्युत तार टूटने से किसान के गेहूं की फसल राख। छोटी सादरी तहसील के उपखंड क्षेत्र में संतोषपुरिया गांव में एक खेत में विद्युत लाइन के तार गिर जाने से आग लग गई। इस आग से किसान के खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पृष्ठ 8 पर खेल की खबर देख सकते हैं, जिसमें आईपीएल से जुड़ी सारी खबरें, सारा विवरण के साथ में स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारी और फिल्म जगत से जुड़ी भी जानकारी मिलती है। पृष्ठ 9 की विशेष खबर की ओर देखें। हत्या प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाली जिले की यह घटना है। कार में जा रहे 3 युवकों को जान से मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों 4 महीने से फरार चल रहे थे। आग से बुजुर्ग महिला झुलसी। पाली जिले की ही यह घटना है। आग में एक बुजुर्ग महिला झुलस गई है। अज्ञात कारणों से लगी आग धीरे धीरे फैल गई। 10 ट्रॉली सूखा चारा, 2 ट्रॉली गेहूं की बोरियां जलकर राख हो गई हैं। पृष्ठ 10 की ओर देखें तो 10 की मुख्य खबर है। भाजपा को चुनौती देने के लिए आपको लगेंगे 20 साल, प्रशांत किशोर ने कहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चले राष्ट्रव्यापी अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी को नवंबर 2022 में 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बड़े बड़े धुरंधरों की जमानत जब्त कराने के बाद क्लीन स्वीप पर राज्य की सत्ता पर काबिज होकर आप अब दोबारा राष्ट्रीय बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। बॉटम की विशेष खबर की ओर देखें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बोले, यहां मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं, मैं दूसरों के बारे में कैसे बताऊं। साल के आखिर में इस बार गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। पृष्ठ 11 की विशेष खबर को देखें तो नकल रोकने के लिए सरकारी इमारतों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को होने वाले रीट भर्ती परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें रीट के पाठ्यक्रम को तैयार करने के साथ ही भर्ती परीक्षा में नकल रोकने को लेकर रणनीति तैयार की गई है। पृष्ठ 11 की ही बॉटम की खबर की ओर देखें। बेखौफ चोर 3 मंदिरों पर बोला धावा, 1 से गहने ले जाने में रहे सफल। भीलवाड़ा जिले की है। पंडेर थाना सर्किल में बीती रात चोरों ने 2 गांवों के 3 मंदिरों में धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए हैं। पृष्ठ 12 की विशेष खबरों की ओर देखें। बैंकिंग, टैक्स और घर खरीदने के नियमों में 1 अप्रैल से होगा बदलाव। सांसद दिया कुमारी ने 2 केंद्रीय मंत्री के साथ स्पीकर से की मुलाकात। राजसमंद जिले के सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से क्रमशः मुलाकात कर कुंभलगढ़ अभयारण्य के साथ मार्बल की समस्याओं पर चर्चा की। वैष्णव परिवार के साथ दुर्व्यवहार और मंदिर सेवा में बहिष्कार करने का मामला। राजसमंद जिले के रेलमंगला थाना क्षेत्र के कोलपुरा पंचायत कुंडिया गांव में कुछ दबंगों द्वारा मंदिर सेवा से जुड़े वैष्णव वैरागी परिवार के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, महिलाओं से अभद्रता और फसल लूटने का मामला सामने आया है। आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। राजसमंद जिले में भी आज बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। लोक नृत्य एवं लोक गीतों की बहार आज जमेगी। ये थी प्रातःकाल की मुख्य खबरें। अब हम ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। वर्तमान में जो लेटेस्ट खबर चल रही है, अरविंद केजरीवाल के घर
भाजपा का प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भाजपा का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए सांसद तेजस्वी सूर्या समेत कई नेता। दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए हैं। गेट पर लगे बम बैरियर भी तोड़ दिए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कश्मीरी हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे प्रदर्शन पुलिस बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास के गेट तक पहुंच गए। वहीं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर देखें तो यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हो गया है। 24 जिलों में परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वहीं राजस्थान की विशेष खबर आ रही है, जहां महिला डॉक्टर के सुसाइड पर हंगामा हो गया है। जयपुर में निजी अस्पताल बंद कर दिया है। पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। ये थी प्रातःकाल की और वर्तमान की विशेष खबरें, और नई नई खबरों के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए आप प्रातःकाल लाइव के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें